ओम नमः शिवाय। साधक सावधान। साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए, होश पूर्वक रहना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं बहुत सारे साधकों को देख रहा हूँ कि उनकी साधना बहुत अच्छी चलती है और बहुत अच्छी गति से वो आगे बढ़ते हैं और जो उनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं रहती हैं वो सब पूरी होने लगती हैं। सुख, शांति, समृद्धि की और वो बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और साथ साथ वो साधना भी करते रहते हैं। तो साधना की जो सिद्धि है, साधना की जो प्रसाद है वो उनको मिलने लगता है। थोड़े दिन बाद वो भूल जाते हैं कि ये हमें ईश्वर की कृपा से मिला, हमारी साधना का ये प्रसाद है। तो साधना उनकी छूटने लगती है, उनमें कहीं अहंकार आने लगता है। बहुत बार तो मैंने देखा है कि लोग अपने गुरु को देखने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं कि गुरु कैसे करता है, गुरु का क्या रूटीन है, क्या दिनचर्या है, क्या रात्रिचर्या है, क्या उसकी साधना है। जो बहुत नज़दीक के शिष्य होते हैं, साधक होते हैं, वो गुरु के अंग संग रहते हैं तो देखते हैं गुरु तो कुछ करता ही नहीं है, तो वो भी ना करने की तरफ बढ़ने लगते हैं, या करते भी हैं तो एक फॉर्मेलिटी की तरह करते हैं। ऐसा कहा जाता है अध्यात्म में कि अगर संत की साधना का आपको पता चल जाए तो फिर वो संत नहीं है। ये जो बाहर की पूजा पाठ है, अब कुछ संत मंदिरों में रहते हैं, अपने अपने जो उनके स्थान है वहाँ कुछ देवालय हैं, शिवालय हैं, तो उनमें पूजा पाठ करते हैं। लोग सोचते हैं ये उनकी पूजा पाठ है। नहीं, ये तो उनका कर्म कांड है और ये लोक दिखावा है। अगर मंदिर में संत या कोई वहाँ पंडित पुरोहित पूजा पाठ नहीं करेगा तो एक साधारण सा व्यक्ति भी उंगली उठाने लगता है कि अरे ये कैसे संत हैं, कैसे ये पुजारी हैं कि पूजा भी नहीं करते हैं, भगवान की आरती वंदन भी नहीं करते हैं। तो वो मजबूरी समझ लीजिए उनकी, या उनको इतना ही मालूम है, वो इतना ही करते हैं, सुबह शाम आरती पूजा कर ली। लेकिन जो संत है उसकी साधना को आप समझ नहीं पाएंगे। हाँ, अनुभव कर सकते हैं, वो भी जब आप खुद साधना करते हैं। तो बहुत सारे साधकों को मैंने फिर उनका पतन होते हुए देखा है, बाहरी सांसारिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। सांसारिक रूप से भी उनकी जो इच्छाएं, मनोकामनाएं जो थी, कहीं ना कहीं उनमें व्यवधान आने लगते हैं, कहीं ना कहीं वो मंजिल पे पहुंचती हुई नज़र आती हैं और फिर वो उनके सपने बिखरने लगते हैं। तो साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए और निरंतर एक अहोभाव में रहना चाहिए अपने गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति। ईश्वर कहना तो अभी झूठ है समझ लो, क्योंकि ईश्वर का जब तक अनुभव नहीं है तब तक आप क्या उसके प्रति अनुग्रह करेंगे। सुनी सुनाई बातें हैं, या जिन मूर्तियों को आपने भगवान मान लिया है आप उनको देख के नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं या उनको धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये बाहर बाहर रहता है। सिखिज़म में अगर आप जाओगे तो वहाँ भगवान की तो कोई बात ही नहीं है, गोविंद की तो कोई बात ही नहीं है, केवल और केवल गुरु की बात है। और ऐसा कहा जाता है कि गुरु कहे सो कीजिए, जो गुरु कहता है उसको करो। गुरु कहे सो कीजिए, गुरु करे सो मत कीजिए। जो गुरु करता है वो आप कभी मत करना। लेकिन बहुत सारे साधक हैं वो फिर गुरु को कॉपी करने लगते हैं। गुरु अगर साधना नहीं कर रहा है तो वो भी नहीं करते हैं, और अगर गुरु कुछ साधना करता है वो भी करने लगते हैं। तो गुरु आपको समझा सकता है, बता सकता है कि आपको ये साधना करनी है,
और धीरे धीरे जब उसके परिणाम आने लगते हैं तो आपको खुद पता चलता है कि ये साधना मेरी कितनी फलित हुई है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई संतों की जो वाणी है वो तो पत्थर की लकीर होती है, तो फिर वो पत्थर की लकीर सब तरफ होती है, शुभ में भी और अशुभ में भी, और संत दोनों के पार है। संत जो है स्पष्ट बोलता है, सीधा बोलता है, सत्य बोलता है, जो वो देखता है वो बोलता है। कई बार बहुत सारे साधक नाराज भी होते हैं कि हमें ऐसा बोल दिया, तो वहाँ कोई मैनिपुलेशन नहीं रहती, कोई इस बात की चिंता नहीं रहती कि आप नाराज होंगे या खुश होंगे। हाँ, बहुत बार संत मौन हो जाते हैं, चुप रह जाते हैं, आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन इससे आप ये नहीं सोचना कि सब ठीक चल रहा है। अगर आपका गुरु आपसे आपके सवालों पे मौन हो जाता है तो इसका मतलब आप अभी समझदार नहीं हैं, इसलिए वो आपको कुछ बोलना नहीं चाहता है, या आप कुछ गलत दिशा में चल रहे हैं, इसलिए उसको पता तो है लेकिन वो आपको बोलता नहीं है, क्योंकि बोलने से आप नाराज़ होते हैं। तो साधक को बहुत सावधान होकर साधना पथ पे चलना चाहिए, और ये साधना पथ जैसे 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 आप आगे बढ़ते हैं उतना ही और सेंसिटिव होता चला जाता है, संवेदनशील होता चला जाता है। और जब आप साधना करते हैं तो आपको सिद्धियां तो निश्चित प्राप्त होती हैं, वो पता नहीं चलता है। ये भी गुरु की लीला है। अगर आपको पता चल जाए तो पता नहीं आप फिर क्या क्या कर डालोगे, कितनी दुनिया को आप अकेले ही निपटा दोगे, क्योंकि अभी आपके बहुत लोगों से ईर्ष्या द्वेष हैं, बहुत लोगों से आपको बदले लेने हैं, बहुत लोगों से आपका संबंध जो है वो बहुत कटु है। तो पता नहीं होता आपको, लेकिन अदृश्य रूप से वो शक्तियाँ आपके आसपास रहती हैं, और जैसी आपकी वाणी होती है, जैसी आपकी भावना होती है, कहते हैं जैसा, ऐसे कह सकते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से आप जैसा जैसा करते हैं, शुभ करें या अशुभ करें, शुभ सोचें या अशुभ सोचें, फिर वो होने लगते हैं। तो गुरु जो है वो बहुत सारे आपके संकट को काटता रहता है, लेकिन थोड़े दिन बाद साधक को ये लगता है कि गुरु क्या है, कुछ नहीं है। यानी कि गुरु के साथ भी मैं देखता हूँ जो बहुत नज़दीक के साधक होते हैं, वो बहुत एक अजीब सा व्यवहार करते हैं। एक क्या कहना चाहिए उसको, शब्दों में कहा नहीं जा रहा है, बहुत ही अजीबो गरीब उनका व्यवहार हो जाता है। एक अहंकार उनके भीतर प्रकट होने लगता है, और अहंकार जो है इस दुनिया में एक ऐसा शब्द है कि वो सुनते तो हम हैं लेकिन कभी देखते नहीं हैं कि अहंकार क्या है, और ये दूसरों में हमें दिखाई देता है, खुद में कभी दिखाई नहीं देता। जहाँ तक संतों की बात है, संत जानते हैं कि कहाँ उनको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। बहुत बार आपको लगेगा कि संत बड़ा अभिमानी है, संत भी बड़ा अहंकारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर है तो वो जानता है अपने उस विज्ञान को। 100% अहंकार से मुक्त कोई नहीं हो सकता। जो अभिमान है वो स्वाभिमान में प्रकट होने लगता है। तो संत लोग या जो उच्च कोटि के साधक हैं वो स्वाभिमानी तो होते हैं लेकिन अभिमानी नहीं होते। तो साधकों को सावधान रहना चाहिए, ये मैं बार बार आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, साधना जब आप करेंगे तो बहुत सावधान आपको रहना है, और ख़ास करके जिन दिनों में आप साधना कर रहे हैं, और गुरु के आसपास रहना, गुरु के अंग संग रहना बहुत अच्छा लगता है सबको, लेकिन ये बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन साधना है। ये गुरु की सेवा में रहना बहुत कठिन कार्य है। तो चलिए इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। साधक को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि साधक के पास सिद्धियाँ रहती हैं, उसको पता नहीं होता है, लेकिन जब उसके परिणाम उल्टे होने लगते हैं, साधना करते करते भी उसके सब काम बिगड़ने लगते हैं,
तो समझ जाओ कि आपसे गलतियां हो रही हैं, अभी भी संभल जाओ। और जब गुरु कृपा से आपको सब कुछ मिला था, ईश्वर की कृपा से सब मिला था, तब तो धन्यवाद ठीक था। लेकिन अब सब कुछ मिलने के बाद भी आपको शिकायत रहती है, और जब आपके जीवन में कुछ उल्टा होने लगता है तो फिर आप बहुत शिकायत से भर जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। यानी कि दोष या तो आप ईश्वर पे दे रहे हैं या अपने गुरु को दोष दे रहे हैं, खुद के ऊपर इस जिम्मेदारी को आप नहीं लेते। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि साधना तो ज़रूर करें, लेकिन सावधान भी रहें, सतर्क भी रहें, अवेयर भी रहें। और आप कितने अवेयर रहते हैं, अपने आप को चेक करें कि आप स्वाभिमानी हैं या अभिमानी हैं। कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखकर ज़रूर मुझे बताना। जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यही आपकी मेंबरशिप है। और उसके बाद जो वीडियो में एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर दें कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं। आपको समय दिया जाएगा और गूगल मीट के थ्रू आपसे बात होगी, लाइव बातचीत होगी और ग्रुप में होगी। 10, 20, 30 लोगों को इकट्ठे एक समय दे दिया जाएगा, सबको गूगल का लिंक भेज दिया जाएगा, गूगल मीट का, और उसी समय आप ज्वाइन कर लेंगे और हम सीधे रूबरू आपसे बात करेंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी साधना के अनुभव लिखेंगे, और जो बात मैंने कही है उससे आप कितने सहमत हैं वो ज़रूर लिखेंगे। और जो भी आपके मित्र हैं जो इस मार्ग पे चलना चाहते हैं, उनको आप ज़रूर मोटिवेट करें। और जो लोग दुखी हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग कष्ट में हैं, उनको ज़रूर बताएं कि कष्टों से मुक्ति का एक ही मार्ग है, और वो साधना है, वो ईश्वर की भक्ति है, वो गुरु की कृपा है। तो इसी के साथ आप सबको मेरे महादेव के, महादेवी के कोटि कोटि आशीर्वाद देता हूँ और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय।